भगवान होते नहीं है। कोई कहे कि भगवान है तो होते नहीं है, भगवान को प्रकट करना पड़ता है। आप देखिए ना, ये जो भगवान हमारी आस्था का विषय है। एक पत्थर, भक्त की आस्था के कारण उस पत्थर में प्राणों का संचार हो जाता है। वो पत्थर हमारी कामना सुनने लगता है, कामना की पूर्ति करने लगता है हमारी दृढ़ता के कारण। यदि आस्था ना हो तो भगवान की मूर्ति में भी लोग पत्थर देखने लगते हैं। तृणावर्त आया था ना, चक्रवात, गोल गोल हवा गर्मियों के समय में जो उठती है, भगवान कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले जाऊंगा, वहीं से फेंक दूंगा, आया था ना ब्रज में। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जिस समय वो चक्रवात स्वरूप में तृणावर्त श्री कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले जाने लगा, उसको लगा कि मैं तो बालक को लेकर आया था। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि वो देखने लगा कि मैं सच में बालक लेकर आया या फिर मैं किसी पत्थर को लेकर तो नहीं आ गया। भगवान ने कहा, वाह रे वाह, दुनिया पत्थर में मुझे देखती है, मेरा दर्शन करती है, और तू मुझ में ही पत्थर को देखने निकला, इसलिए पत्थर पर ही पछाड़ूंगा। और तृणावर्त को भगवान ने उसी आकाश से पत्थर पर पछाड़ा, उद्धार कर दिया। तो भगवान हमारी आस्था का विषय है। हमारी दृढ़ता के कारण ये मूर्ति बोलने लगती है। भक्त रुदन करता है, प्रसाद पवाता है, ठाकुर जी पा लेते हैं। जल ग्रहण करवाता है, भक्त ग्रहण भी करते हैं। किसी भक्त को चिंता होती है कि अभी ठाकुर जी को कुछ खिलाया नहीं है, हमारे ठाकुर जी भूखे होंगे, तो माँ कर्मा की खिचड़ी भी वो मांग मांग करके खाता है। कर्मा बाई की खिचड़ी याद है ना, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगालिन मांगे भात, साधु मांगे दर्शन, महाप्रसाद। जगन्नाथ की महिमा। मैया कर्मा सोचती थी ना, मेरो लाला उठेगो भूखो रह जाएगो, मैं यदि गाय को धोने जाती, काम करती, देरी हो जाएगी, नहाती, स्नान करूंगी, देरी हो जाएगी, बालक रोने लगेगा, इसलिए मैं बासे शरीर से ही खिचड़ी बना देती हूँ, प्रसाद पवा दूंगी, जागेगा वैसे ही दे दूंगी, छोटो सो लाला है ना, भूख लगती ज्यादा। भगवान उसकी आस्था से उस खिचड़ी को पाते और रुदन भी करते। तो भगवान की भक्ति का प्रतीक ज्योतिर्लिंग है। यदि कोई पूछे कि ज्योतिर्लिंग क्या है, तो भगवान के भगत की भक्ति का प्रतीक ज्योतिर्लिंग है।